राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको दर्पण के बारे में पूरा जानकारी दे दिया था। दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और उसका उपयोग क्या है और उसमें अंतर क्या है, ये सारी बातों को समझा दिया था। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी समझने से पहले आपको दर्पण में जो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे फोकस होते हैं, ध्रुव होते हैं, वक्ता केंद्र होते हैं, त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, तो ये सबको समझना पड़ेगा। मुख्य अक्ष होते हैं, तो ये सबको परिभाषा के साथ आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत काम आएगा और चिन्ह परिपाटी को 1 मिनट में इसी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे आप वो R = 2F प्रूफ कीजिए या दर्पण सूत्र प्रूफ कीजिए या लेंस सूत्र प्रूफ कीजिए, चिन्ह परिपाटी हर जगह काम आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये जो हम बनाए हैं ये एक अवतल दर्पण है। ये रेड कलर से हम क्या बनाए हैं, ऐसे करके ये एक अवतल दर्पण बनाए हैं जिसका नाम क्या है, M और M'। एक अवतल दर्पण बनाए हैं जिसका जो मुख्य बिंदु है, मतलब ये जो पॉइंट है, इसको P है। तो P क्या है, ये पोल है जिसको बोलते हैं हम ध्रुव। उसके बाद 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी आपका माप हो, ये F है। F को बोलते हैं फोकस। अभी सबका डिफिनीशन हम आपको बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। F को बोलते हैं फोकस, C को बोलते हैं वक्ता केंद्र और उसके बाद अनंत पॉइंट हो गया। अब ये सब का डेफिनेशन बहुत काम आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कॉन्सेप्ट का तो है ही। तो वक्ता केंद्र को क्या बोलेंगे, सी। पहले याद कर लीजिए, सी मतलब वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलेंगे। सी मतलब वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ मतलब फोकस, फोकस को फोकस ही बोलेंगे। पी का मतलब ध्रुव, उसको पोल बोलेंगे। और स्मॉल आर का मतलब होता है वक्ता त्रिज्या। अब यहाँ वक्ता केंद्र था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ त्रिज्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो रेखा है, मतलब ये जो काला कलर का ये रेखा है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस सब का डिफिनीशन समझिए, यहीं पर आपको याद होगा, गारंटी देते हैं हम आपको। तो चलिए अब इसके एक एक डेफिनेशन को समझते हैं। पहला है हमारा वक्ता केंद्र। नाम से ही स्पष्ट है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये सेंटर यानी केंद्र की बात कर रहा है। गोलीय दर्पण में से अवतल दर्पण को जब काटा जाता है तो यह दर्पण का केंद्र बिंदु माना जाता है। अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि ये गोलीय दर्पण था, इसको ऐसे काट लिए तो इसको बाहर से पेंट कर दिए तो ये अवतल दर्पण हो गया, इसको अंदर से पेंट कर दिए तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो जैसे इसको काटा गया तो इसके सेंटर जो पॉइंट होता है ना, उसी को वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, यह गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु होता है जहां से इसको काटा गया होता है, इसी को बोलते हैं वक्ता केंद्र। अब बात करते हैं फोकस का। फोकस का 2 परिभाषा हो सकता है। पी को बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र। तो दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले पॉइंट को फोकस कहते हैं। एक डेफिनेशन कि दर्पण का जो वक्ता केंद्र है और दर्पण का जो ध्रुव है, उसके बीच में जो पॉइंट है उसको फोकस बोलेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं, ये जो लाइन गया है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये जो लाइन गया है इसको, ये समांतर लाइन है, मतलब ये कोई किरण गया है तो ये इसके समांतर गया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई किरण है, ये जब ऐसे चली और दर्पण से टकराकर ये फोकस से होकर गुजरी तो इसी को फोकस बोलेंगे। कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो वक्ता केंद्र क्या होगा, यह गोलीय दर्पण का सेंटर माना जाता है जहां से दर्पण को अलग किया जाता है। और फोकस क्या हो गया, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच वाला पॉइंट हो गया, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस पॉइंट से होकर गुजरती है। अब आता है ध्रुव क्या है, यह दर्पण का मीन पॉइंट यानी मध्य बिंदु होता है, उसको ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद आता है वक्ता त्रिज्या यानी आर क्या है। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, मतलब वक्ता केंद्र सी और इसके बीच के दूरी ध्रुव तक का जो दूरी होगा वही होगा वक्ता त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से लिखते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच के दूरी को, मतलब यहाँ से फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव तक के बोलते हैं स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी बोलेंगे। अब वक्ता केंद्र और
और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी आर बोलेंगे, और फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को स्मॉल एफ बोलेंगे, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। अब चिन्ह परिपाटी समझने से पहले आपको ये चार चीज जान लीजिए, बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएगा। वैसे चिन्ह परिपाटी क्या होता है? जो बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति में अंतर को बताता है कि उसका हाइट निगेटिव है, बिंब का हाइट पॉजिटिव है, दूरी निगेटिव होगा, दूरी पॉजिटिव होगा, यही चीज को समझाता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद चिन्ह परिपाटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप 12th का ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा ट्रिक बताएंगे। तो समझिए, अगर हम H1 लिखे हैं तो H1 का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई, और बिंब क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम लिए, उससे किरण आरेख खींचेंगे, वो किरण आरेख में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मान लीजिए H1 को क्या बोलेंगे? बिंब की ऊंचाई, और H2 को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। जब बिंब से किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से गुजरेगी और वक्रता केंद्र से विभाजित होगी, तब प्रतिबिंब बनता है। H1 लिखे तो बिंब की ऊंचाई, H2 लिखे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अगर U लिखे हैं स्मॉल u मतलब बिंब दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट का कितना दूरी है, और V लिखे हैं तो प्रतिबिंब का दूरी। आप समझ गए। अब चिन्ह परिपाटी समझाने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं। देखिए, हम ए बी कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं, आज जब ए बी कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं और ए बी ऑब्जेक्ट से इस किरण को हम दर्पण पर आपतित करवाए। जब इस किरण को हम दर्पण पर आपतित करवाए तो यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरी। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो जैसे ही ये आपतित हुई तो समांतर के कारण ये फोकस से गुजरी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के हाइट से, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वक्रता केंद्र, इस केंद्र से इसको विभाजित किए तो हमारा ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट क्या लिए थे? ए और बी लिए थे, और प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था ए बी, और प्रतिबिंब हमारा बना ए डैश बी डैश। समझ गए? तो आप देखिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का ऊंचाई है, ए से बी जो ऊंचाई है, उसको बोलेंगे H1, और ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, इसके ऊंचाई को बोलेंगे H2। आप नीचे जा रहे हैं तो गहराई भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइट ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें यही बताना होता है चिन्ह परिपाटी में कि ये पॉजिटिव होगा या ये निगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा या ये निगेटिव होगा। अब ये वस्तु है तो वस्तु का जो ध्रुव तक का दूरी है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये बताना है। और ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का जो दूरी है ध्रुव तक का, वो पॉजिटिव होगा। इसी चीज को चिन्ह परिपाटी में समझाया जाता है। अब इसके लिए हम आपको बताते हैं। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब ऊपर की ओर बात हो रहा है, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब नीचे की ओर बात कर रहा है, और अगर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब ये ध्रुव की तरफ बात हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस मापेंगे ये किधर डायरेक्शन बता रहा है? ध्रुव की तरफ। और अगर हम ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब होगा ध्रुव के अपोजिट दिशा में, यानी P से F तक मापेंगे, और ऐसे का मतलब हो गया F से P तक मापेंगे। आप समझिए, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमारा मान क्या आएगा? मतलब वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। और अगर हम इधर जा रहे हैं, मतलब ध्रुव की दिशा में जा रहे हैं, ध्रुव की दिशा में, तो हमारा वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और अगर हम अपोजिट दिशा में आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू आएगा निगेटिव। अब ये जो बातें हैं कि ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे प्रतिबिंब का हाइट निगेटिव, अगर ध्रुव की तरफ ध्रुव की तरफ मापेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर वस्तु दूरी ध्रुव के अपोजिट दिशा में मापेंगे तो निगेटिव आएगा। तो ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में बदलाव आ जाता है। यहाँ अवतल दर्पण में जैसे मान लीजिए आप दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे ना, वहां पे ये चीज जरूरी आएगा। तो अभी आप ख्याल रखिए कि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे मापेंगे, अगर कुछ नीचे हमको मापना है तो वहां निगेटिव का साइन देंगे, और अगर हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव देंगे, और ध्रुव के अपोजिट दिशा में अगर कुछ माप रहे हैं तो उसको हम निगेटिव देंगे। अब देखिए, ये तो चलिए वैल्यू हम आपको एक ट्रिक के फॉर्मेट में, मतलब चार्ट फॉर्मेट में आपको बता दिए। अब इसी को भाषा में कैसे समझाया जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ध्रुव की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और ध्रुव के अपोजिट दिशा में मापी गई दूरियां
ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। और रही बात की ये कोई भारी नहीं है। अगर ऊपर की दिशा में मापेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे गहराई में मापेंगे तो निगेटिव, अगर ध्रुव की दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव और ध्रुव के अपोजिट दिशा में मापेंगे तो निगेटिव। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है चिन्ह परिपाटी का। बाकी जब दर्पण सूत्र प्रूफ होगा, लेंस सूत्र प्रूफ होगा तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगला वीडियो इसी पर आने वाला है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरण आरेख कैसे बनाए, उसके बाद हम लेंस की चर्चा करेंगे।